हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 6 की हिंदी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो देखिए बच्चों, आपका पाठ 6 जो है उसका नाम है समुद्र तट है। समुद्र का तट होता है बच्चों किनारा, समुद्र का किनारा। तो समुद्र के किनारे का यहाँ पर जो दृश्य है उसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। तो सभी बच्चे ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक समुद्र के किनारे का दृश्य दिखाया गया है। तो ध्यान से समझो। एश है समुद्र तट है, यह एश है, यह समुद्र का किनारा है। यह जो चित्र है ना बच्चों, इसके बारे में बताया है कि यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र का मतलब बच्चों यहाँ, जनः का मतलब लोग, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति। केचन मतलब कुछ लोग, तरंग होती है बच्चों लहरें, जो समुद्र की लहरें ना उनको तरंग कहते हैं। कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। केचन का अर्थ होता है बच्चों कुछ, और कुछ लोग नावों में जल विहार करते हैं। जल विहार का मतलब जल में घूमना। ठीक है, नौकाओं के द्वारा जल में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति। उनमें से कुछ लोग, केचन मतलब कुछ, तेषु मतलब उनमें किनमें, जो लोग वहाँ पर समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं उनमें से कुछ लोग कंदुकेन क्रीडन्ति गेंद से खेलते हैं। बालकः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति। ध्यान से समझो बच्चों। बालिका मतलब लड़कियाँ, बालकः मतलब लड़के, च का मतलब बच्चों और, लड़के और लड़कियाँ। बालुका भी, बालुका होती है बच्चों रेत, और बालुका भी मतलब यहाँ पर बहुवचन हो रहा है, रेत का बहुवचन मतलब रेत से या बालू से। बालुका गृहम, रेत का, गृहम मतलब घर, रचयन्ति मतलब बनाते हैं। लड़के और लड़कियां रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य मतलब बीच बीच में। तरंगः लहरें, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। बीच बीच में लहरें रेत के घर को बहा ले जाती हैं। जब समुद्र की लहरें आती हैं और वो समुद्र के किनारे पर रेत का घर बना रहे हैं बच्चे, तो कई बार लहरें तेज गति से आती हैं तो रेत के घर को क्या कर देती हैं, बहा ले जाती हैं। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। यह खेल चलता ही रहता है। ऐशा मतलब यह, क्रीड़ा मतलब खेल, प्रचलति एव का मतलब चलता ही रहता है। कौन सा खेल बच्चों, जैसे लड़के और लड़कियां रेत का घर बनाते हैं और लहरें उनको तोड़ देती हैं, यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि। समुद्र तट जो है, समुद्र का किनारा, न केवल पर्यटन स्थानानि घूमने का ही स्थान है, केवल यहाँ घूमने का ही काम नहीं होता है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पर मत्स्यजीविन, जो मछलियों से जो जीवन यापन करते हैं, मछुआरे जो होते हैं वो अपनी आजीविका भी चलाते हैं। समुद्र से ही उनकी आजीविका चलती है, अपना जीवन यापन वो लोग करते हैं। कैसे? अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति। अस्माकं मतलब बच्चों हमारे, देशे मतलब देश में, बहवः मतलब अनेक, समुद्र तटः सन्ति समुद्र किनारे हैं, समुद्र के तट हैं। हमारे देश में अनेक समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। समुद्र जो समुद्र तट तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें जो प्रसिद्ध है उनके नाम यहाँ पर बताए हैं बच्चों। मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के जो तट हैं वो अतीव मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तट है विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकं रोचते।
गोवा का जो किनारा है, समुद्र किनारा, समुद्र का तट, वो विदेशियों को, पर्यटक जो होते हैं, एक तो अपने देश से अपने देश में ही घूमने वाले होते हैं, एक दूसरे देश में घूमने वाले जो पर्यटक होते हैं उन्हें विदेशी पर्यटक कहते हैं। ठीक है, तो जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको सब समाधिकम रोचते, सबसे अधिक अच्छा लगता है कौन सा? गोवा तट, गोवा का समुद्र तट। विदेशी पर्यटकों को सबसे अच्छा गोवा का तट लगता है। विशाखापत्तनम तट है वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है। जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तट है नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते, और कोच्चि का तट नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का जुहू तटे, जुहू तट पर सर्वे जना, सभी लोग स्वैरम विहरन्ति, स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। चेन्नई नगर से मेरीना तट है, चेन्नई नगर का मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम है, देश के समुद्र तटों में दीर्घतम है मतलब सबसे बड़ा है। चेन्नई का जो मेरीना तट है वो देश के जितने भी समुद्र तट हैं उनमें दीर्घतम का मतलब सबसे बड़ा है। आगे देखिए बच्चों, भारतस्य त्रिशिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारत की त्रिशिषु मतलब तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। जो 4 दिशाएं होती हैं उनमें से 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् एव कारणात्, अस्माद् मतलब इस ही कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे देखो, पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में तो बंगोपसागर है मतलब बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर है और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। कौन कौन सी 3 दिशाओं में समुद्र हैं? पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम है, सागराणाम संगम है कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन, त्रयाणाम मतलब तीनों, कौन तीनों? तीनों समुद्र जो सागर हैं उनका भी संगम, संगम मतलब मिलन, कन्याकुमारी तट पर होता है। जो तीनों दिशाओं में बच्चों सागर हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, वो तीनों कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। वहाँ क्या खास दिखाई देता है कन्याकुमारी तट पर? कि यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय, चंद्रोदय मतलब चंद्रमा उदय होता है और सूर्यास्त और सूर्य छिपता है। युगपदेव द्रष्टुम, युगपदेव का मतलब है एक साथ, द्रष्टुम शक्यते मतलब देखे जा सकते हैं। बेटा सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का उदय होना, ये जो दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग समय पर होती हैं, एक साथ नहीं देखी जाती हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन कन्याकुमारी के तट पर ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ देखी जा सकती हैं। ये इसमें बताया है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होते हुए और सूर्य अस्त होते हुए एक साथ देखे जा सकते हैं। ये खास बात है वहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों अनुवाद आपका पाठ 6 का समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अनुवाद याद करेंगे। थैंक यू।